तुम आग के बिजली किलनी बन जाओ तो मेरे संसार में कैसे जीवित रहोगे? इस वीडियो में मैं आग के बिजली किलनी बनकर अगले 100 दिनों तक लगातार बढ़ता रहूंगा और अपने दुश्मन को हरा दूंगा। डे 1, मैं बिजली किलनी के बच्चे के रूप में वीरान इलाके में पैदा हुआ। मैंने एक आग की धारा छोड़ी, यह मेरा जन्मजात कौशल था। एक विशाल डरावना जानवर मेरी तरफ दौड़ा, मैंने उसे गर्मजोशी से नमस्ते किया और फिर तेजी से भाग गया। डे 2, मैं वीरान इलाके में छिपता रहा जब तक कि मुझे एक सुरक्षित जगह नहीं मिल गई। मैंने पेड़ों से कुछ सेब तोड़े खाने के लिए। अचानक मेरी पीठ में सिहरन हुई। पीछे मुड़कर देखा तो एक आत्मा मेरे पीछे तैर रही थी। यह आत्मा पहले एक गांव वाला था जिसे डरावने जानवर ने निगल लिया और अब वो हमेशा उसकी आज्ञा मानता है। मैं उल्टी दिशा में भागा जब तक कि मैं थक कर रुक नहीं गया। तभी एक समुद्री राक्षस सामने आया और मुझे इशारे से एक सुरक्षित जगह पर ले गया। डे 3, मैं और समुद्री राक्षस वीरान इलाके को पार करके एक किले तक पहुँचे। किले के बाहर एक दानव खड़ा था। उसने हमारा स्वागत किया और मुझे बहुत सी सलाह दी। डे 4 to 5, मैं और समुद्री राक्षस और गहराई में गए। मैंने कुछ लकड़ी इकट्ठा करके वर्कबेंच बनाई, फिर पत्थर इकट्ठा करके औजार बनाए और एक समतल जगह पर बेस बनाना शुरू किया। एक धूसर लाल रंग का बेस खड़ा हो गया। समुद्री राक्षस अपने नए घर से बहुत खुश था। आग मेरे चारों ओर इकट्ठा होने लगी और मैं विकसित होकर 10 सितारे प्राप्त कर चुका था। साथ ही एक नया कौशल मिला, आग का शॉकवेव फेंकना। डे 6 to 8, मैं खतरनाक बेसल्ट इलाके में गया। जंगल में पहले मिली आत्मा फिर से सामने आई। मैंने आग से उसकी आत्मा को जला दिया और उसे हरा दिया। ये लड़ाई देखकर एक आंख वाला दानव मेरी मदद मांगने आया। डे 9 to 10, मैं और वो एक आंख वाला दानव बेसल्ट इलाके में गहराई तक गए। तभी डरावना नाइट प्रकट हुआ, जो कंकाल घोड़े पर सवार था और तलवार ढाल से लैस था। लड़ाई शुरू हो गई। वो मेरी हमले रोक रहा था और मेरे पास जीतने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं पीछे हट गया और एक आंख वाले दानव को अपने बेस पर आने का निमंत्रण दिया। डे 11 to 12, मैं और एक आंख वाला दानव बेस लौटे। मैंने उसके लिए एक कमरा बनाया। वो खुश हुआ। मैंने बाहर एक मुर्गी फार्म बनाया और गुफा से बहुत सारा लोहा निकाला और उसे गलाकर लोहे की तलवार और औजार बनाए। डे 13 to 15, मुझे बेचैनी महसूस हुई। मैंने समुद्री राक्षस से ताकतवर बनने की सलाह मांगी। उसने बताया कि डरावने जानवर की एक आत्माओं की सेना है। मैं फिर बेसल्ट इलाके गया। रास्ते में एक और आत्मा मिली जिसे मैंने आग और तलवार से हरा दिया। उसने एक ताकत की दवा गिराई। दवा पीने के बाद मैं 30 सितारे वाला हो गया और मेरे हमले में अतिरिक्त शक्ति आ गई। डे 16 to 19, मैं दलदली इलाके गया। एक नोटबुक मिली जिसमें डरावने जानवर की कहानी लिखी थी। एक आत्मा सामने आई और मैंने उसे खत्म कर दिया। डे 20 to 22, मैंने गुफा से और लोहा निकाला, कवच बनाया और फिर बेसल्ट इलाके जाकर डरावने नाइट को हराने की तैयारी की। डरावने नाइट ने अपनी कहानी सुनाई कि वह कभी महान योद्धा था, लेकिन डरावने जानवर से हारकर निगल लिया गया। मैंने उस पर आग का शॉकवेव छोड़ा और अपनी तेज तलवार से उसे मार गिराया। तभी डरावना जानवर दूर खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं उससे लड़ नहीं सकता था, इसलिए मैं भाग गया। डे 23 to 26, मैं बेस लौटा और यह खबर अपने साथी लोमड़ी को दी। फिर गुफा से और लोहा निकाला, नया हेलमेट बनाया। लोमड़ी ने मेरे बेस में एक भूमिगत कक्ष बना दिया ताकि आत्मा सेना के हमले रोके जा सके। डे 27 to 31, मैं फिर दलदल गया। मुझे एक बड़ा पांडा मिला जिसने कहा कि आत्माओं ने उसका घर उजाड़ दिया। मैंने उसे अपने बेस लाने का वादा किया। मैंने उसके लिए रहने की जगह बनाई। तभी समुद्री राक्षस घबराकर आया और बताया कि आत्माओं ने दानव के किले पर हमला कर दिया। डे 32 to 35, मैं और समुद्री राक्षस किले पहुँचे। किला खंडहर हो चुका था और दानव गायब था। केवल एक भयानक आत्मा हवा में मंडरा रही थी। मैंने गुस्से में उसे आग के शॉकवेव से खत्म कर दिया। डे 36 to 39, मैं बेसल्ट इलाके गया। वहाँ एक आग दानव दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मदद मांगी। उसके साथ जाकर मैंने एक आग गोबलिन को मार गिराया। डे 40 to 43, मैं बेस लौटा। एक आंख वाले दानव ने बताया कि उसने बेस में कुछ नए कमरे बनाए हैं। फिर पांडा ने कहा कि उसकी एक किताब दलदल में गिर गई है और मुझे उसे ढूंढना चाहिए। डे 44 to 49, दलदल गया किताब ढूंढने। तभी डरावना जानवर सामने आया। उसने कहा कि अगर वो मुझे निगल गया तो सब कुछ निगलने की शक्ति मिल जाएगी। वो गायब हो गया और एक बड़ा भूतिया दांतों वाला बाघ छोड़ गया। डे 50 to 53, मैंने बाघ से जमकर लड़ाई की। आखिरकार मैंने उसे आग के शॉकवेव से खत्म कर दिया। उसने एक नक्शा गिराया जिसमें डरावने जानवर के बेस का पता था। डे 54 to 57, मैं दलदल में किताब ढूंढ रहा था, तभी एक नरक का शुतुरमुर्ग मुझ पर हमला करने लगा। मैंने उसे हराया और उसने मुझे एक नेदर का सिक्का गिराया। मैं किताब लेकर बेस लौटा और पांडा को दे दी। उसने बताया कि सुनहरा सेब मुझे जबरदस्त ताकत दे सकता है। डे 58 to 62, मैंने बेस को बड़ा किया, ज्यादा मुर्गियां पाली, गुफा से हीरे निकाले और हीरे की तलवार व कुदाल बनाए। समुद्री राक्षस ने बताया कि उसने पार्टी रूम बनाया है जहां मैं जीत का जश्न मना सकता हूं।
डे 63 to 66 मैं पार्टी रूम में नाच रहा था, तभी एक आंख वाला दानव आया और बताया कि सफेद जंगल में दुर्लभ धातु है। मैं सफेद जंगल गया और रास्ते में एक भेड़िए जैसा जीव मिला जिसने मुझसे मदद मांगी। डे 67 to 70 मैंने भेड़िए के साथ उसकी औलाद को छुड़ाने के लिए लड़ाई की। एक चांदी का कंकाल मिला। उसकी कवच मेरी आग से नहीं पिघली, पर मेरी हीरे की तलवार ने उसे तोड़ दिया और भेड़िए का बच्चा बच गया। डे 71 to 74 मैंने नक्शे के अनुसार ठंडी जगह की यात्रा की। वहां मुझे डरावना जानवर मिला। मेरी चोटों को कवच ने रोका, लेकिन मैं उसे हरा नहीं सका। डे 75 to 78 मैं बेस लौटा और दुखी था। तभी समुद्री राक्षस ने मुझे एक विशाल मीनार दिखाए। मैं और वो ऊपर गए और पूरे बेस को देखा। पांडा ने मुझे एक सुनहरा सेब दिया। उसे खाते ही मैं 30 सितारों वाला और बड़ा हो गया। डे 79 to 84 मैं ठंडी दलदल गया और अपनी नई ताकत को बिच्छू पर आजमाया। वहाँ एक ध्रुवीय भालू मिला जिसने मेरी मदद की और मेरी तलवार को एक नए धातु से मिलाकर और भी ताकतवर बना दिया। डे 85 to 89 मैं बेस लौटा। तभी मीनार में आग लगी। मैंने देखा कि एक आत्मा भाग रही थी। मैं उसका पीछा करने लगा। डे 90 to 94 मैं उसे ठंडी दलदल तक पीछा करते हुए पहुंचा। वो एक किले में छिप गया और बाहर एक विशाल गिरे हुए ज़ॉम्बी से मेरी लड़ाई हुई। डे 95 to 97 मैंने ज़ॉम्बी को हरा दिया। उसने एक दुर्लभ धातु गिराई। डे 98 मैं बेस लौटा। समुद्री राक्षस ने मीनार ठीक कर दी थी। पांडा ने मुझे ताकत की दवा दी। एक आंख वाले दानव ने उत्साहजनक भाषण दिया। डे 99 मैंने सबसे विदा ली और डरावने जानवर के किले की ओर बढ़ा। किले के चारों ओर आत्माएं मंडरा रही थीं। मेरे साथी भी आ गए। भेड़िए ने कहा कि वो आत्माओं को खत्म करेगा। डे 100 मैं किले के अंदर गया। डरावना जानवर मुझ पर झपटा। मैंने उसकी चोट से बचकर एक आग का गोला फेंका। विस्फोट से वो पीछे हटा। मैंने मौके पर हमला किया। लड़ाई बहुत भीषण थी। डरावने जानवर ने मुझे अपनी आत्मा सेना में शामिल होने का लालच दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने ताकत की दवा पी और एक तीर से उसके शरीर को भेद दिया। मैंने अपने कबीले की इज्जत बचा ली।